दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल से। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा तगड़ा निशाना। बोले पूंजीपतियों का साथ छोड़कर अन्नदाताओं का साथ दें पीएम मोदी। वहीं सिंधु बॉर्डर पर पंजाब के किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या। वहीं बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने खेला बड़ा दांव, फ्री में कोरोना वैक्सीन देने का किया ऐलान। वहीं करनाल में बवाल के बाद मुख्यमंत्री खट्टर का महापंचायत रद्द। पुलिस ने किसानों पर बरसाई लाठियां, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वहीं मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून हुआ लागू। वहीं फिर एक्शन में आए योगी आदित्यनाथ। बोले आज जमीन माफियाओं की छातियों पर चल रहे बुलडोजर। वहीं 13 जनवरी तक दिल्ली पहुंच जाएगी कोरोना की वैक्सीन। 89 अस्पतालों में होगा टीकाकरण। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर पर बैन होते ही फॉलोअर्स की रेस में सबसे आगे निकले पीएम मोदी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में और गिरेगा पारा, कहीं बारिश और कहीं सर्द हवाएं चलने का अनुमान। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,645 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में ही 201 लोगों की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा तगड़ा निशाना। बोले पूंजीपतियों का साथ छोड़कर अन्नदाताओं का साथ दें पीएम मोदी। जी आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर तगड़ा निशाना साधा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूंजीपतियों का साथ छोड़कर किसानों का साथ देने का आग्रह किया। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने साल 2015 में संसद में प्रधानमंत्री को दी सलाह का एक वीडियो भी साझा किया है। इस वीडियो में वह प्रधानमंत्री से किसानों के हक में काम करने की अपील कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि अब भी वक्त है मोदी जी, अन्नदाताओं का साथ दो, पूंजीपतियों का साथ छोड़ दो। इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने साल 2015 का एक वीडियो भी साझा किया। इस वीडियो में वह कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में किसानों की जमीन की कीमत तेजी से बढ़ रही है और आपके कॉरपोरेट दोस्त इस जमीन को चाहते हैं, इसलिए आप किसान और मजदूर को कमजोर कर रहे हैं। जब किसान कमजोर हो जाएगा तब आप उन पर ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, पर अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। पार्टी का आरोप है कि सरकार किसानों को थकाने और झुकाने की रणनीति पर अमल कर रही है, इसलिए कानून को खत्म करने के बजाय तारीख पर तारीख दे रही है। पार्टी की मांग है कि सरकार तीनों कानूनों को तुरंत वापस ले। अगली बड़ी खबर, सिंधु बॉर्डर पर पंजाब के एक और किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या। जी आपको बता दें कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन में भाग ले रहे पंजाब के 40 वर्षीय एक किसान ने शनिवार शाम को कोई जहरीला पदार्थ खाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। सोनीपत के कुंडली पुलिस थाने में निरीक्षक रवि कुमार ने बताया कि किसान अमरिंदर सिंह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले का निवासी था। उसे सोनीपत के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले एक महीने से भी अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक लगभग 60 किसानों ने आत्महत्या कर ली है और एक और किसान ने रविवार को शाम कोई जहरीला पदार्थ खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। अगली बड़ी खबर, बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने खेला बड़ा दांव, फ्री में कोरोना वैक्सीन देने का किया ऐलान। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दांव खेल दिया है। ममता बनर्जी ने राज्य में हर किसी को कोरोना वायरस की फ्री में वैक्सीन देने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी सरकार बिना किसी लागत के राज्य के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की सुविधा देने की व्यवस्था कर रही है। इसके साथ ही बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि पहले चरण में राज्य में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को बिल्कुल निःशुल्क कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया है और कहा कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार के काम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। बताते चलें कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया था। इस पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया था और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। हालांकि चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि अब ममता बनर्जी ने भी बड़ा दांव खेलते हुए बिल्कुल पश्चिम बंगाल में फ्री में कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया है। पहली बड़ी खबर, करनाल में बवाल के बाद मुख्यमंत्री खट्टर का महापंचायत रद्द। पुलिस ने किसानों पर बरसाई लाठियां, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जी आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में प्रदर्शनकारी
किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत के बीच मचे बवाल के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का किसान महापंचायत कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। मुख्यमंत्री जहां लैंड करने वाले थे उसके हेलीपैड को भी नुकसान पहुंचाया गया। कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की भी सूचना मिली है। आपको बता दें कि दरअसल करनाल जिले के केमला गांव में मनोहर लाल खट्टर किसान महापंचायत को संबोधित करने वाले थे, जहां कृषि कानूनों का फायदा बताने के लिए भाजपा ने आयोजित करवाया था। उसके विरोध के लिए किसान गांव की ओर कूच कर रहे थे, तभी पुलिस ने ये कार्रवाई की। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले ही प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस में भिड़ंत हो गई, जिसके वजह से महापंचायत कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। बड़ी खबर, एक बार फिर से एक्शन में योगी आदित्यनाथ बोले, आज जमीन माफियाओं की छातियों पर चल रहे बुलडोजर। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं के खिलाफ अपनी सरकार की कार्रवाई को पूरे तरीके से जायज करार देते हुए आरोप लगाया कि जबरन कब्जा की गई गरीबों की जमीन को मुक्त कराए जाने से इन माफिया तत्वों के रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि आज अगर किसी के अंदर डर समाया हुआ है तो वो उन अपराधियों, माफियाओं और गैंगस्टरों में है जिन्होंने समाज को लूटा है, प्रदेश के धन का बंदर बांट करने का प्रयास किया है। वे लोग आज भयभीत हैं, गले में तख्ती लटकाए घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में एक संकल्प के साथ सरकार चल रही है। पहले गरीबों और व्यापारियों की जमीन पर माफिया कब्जा करते थे, आज जमीन माफियाओं की छातियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। अपराधी तो भाग रहे हैं, लेकिन उनके रहनुमा को भी परेशानी हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि इन रहनुमाओं को तब परेशानी नहीं होती थी जब किसी गरीब, किसी व्यापारी या फिर किसी आम आदमी की जमीन पर भूमाफिया या फिर अपराधी कब्जा करते थे। उनको परेशानी तब हो रही है जब अपराधी और माफियाओं से गरीबों और किसानों की संपत्तियों को मुक्त कराया जा रहा है। बड़ी खबर, 13 जनवरी तक दिल्ली पहुंच जाएगी कोरोना की वैक्सीन, 89 अस्पतालों में होगा टीकाकरण। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने की तारीख का ऐलान कर दिया है और 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस बीच दिल्ली सरकार ने वैक्सीन लगाने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बात की जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी है। सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में 16 जनवरी से प्रथम चरण के वैक्सीनेशन के लिए 89 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है। इनमें 36 सरकारी और 53 प्राइवेट अस्पताल हैं। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। पहले चरण में केवल स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली में 12 और 13 जनवरी तक कोरोना वैक्सीन पहुंच जाएगी। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर पर बैन होते ही फॉलोअर्स की रेस में सबसे आगे निकले पीएम नरेंद्र मोदी, दुनिया में बने नंबर 1। जी आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट सस्पेंशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सक्रिय राजनेता बन गए हैं। कुछ दिन पहले तक ये खिताब डोनाल्ड ट्रंप के नाम था और पीएम नरेंद्र मोदी ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सक्रिय नेताओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे। लेकिन अमेरिकी संसद में अपने समर्थकों को हिंसा के लिए भड़काने के आरोप में ट्विटर द्वारा ट्रंप पर की गई कार्रवाई के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सक्रिय राजनेता हो गए हैं। आपको बता दें कि अब पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया में फॉलोअर्स की संख्या में नंबर 1 हो गए हैं। बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में मचा बवाल। बिहार में एक बार फिर से चुनाव को अब आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद ने भी दी हवा, बोले अनुमान गलत नहीं। जी आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि अंदर की बात नीतीश कुमार के मुंह से शायद ही बाहर आती है। उनको जानने वाले इसे अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने स्वयं इस बात को सार्वजनिक किया है कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भाजपा की ओर से अब तक नाम नहीं मिले हैं, इसलिए विस्तार ठहरा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले मंत्रिमंडल गठन में इतना समय नहीं लगता था। श्री तिवारी ने कहा कि एनडीए में जो हालात हैं उनमें मध्यावधि चुनाव यानी दोबारा से चुनाव कराने की बात किया जाना बिल्कुल गलत नहीं है। आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिहार में दोबारा से विधानसभा के चुनाव जल्दी ही होंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार द्वारा सार्वजनिक रूप से इस बात को जाहिर करना दर्शाता है कि इस विलंब की वजह से वे असहज महसूस कर रहे हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 14 सदस्य हैं। हर मंत्री के पास कई विभाग हैं। नया होने के कारण उनके पास अनुभव भी कम है। ऐसे में शासन प्रशासन का काम प्रभावित होना स्वाभाविक है। आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी ने भी बिहार में दोबारा से विधानसभा चुनाव होने की बात को स्वीकारा है।
वह अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा घटाई, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी वापस ली। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा कम कर दी है। अब फडणवीस की सुरक्षा में पहले से कम सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी भी वापस ले ली गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे बदले की कार्रवाई करार दिया है। फडणवीस के अलावा राज्य में कई और नेताओं की सुरक्षा कम की गई है। इसमें एमएनएस के चीफ राज ठाकरे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी शामिल हैं। नेताओं की सुरक्षा कम करने का फैसला एक बैठक के बाद लिया गया। बता दें कि हाल ही में दिनों में पाटिल और फडणवीस ने हर मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की थी। आपको बता दें कि जिसे बदले की भावना समझा जा रहा है। वो अगली बड़ी खबर, उत्तर पश्चिम भारत में और गिरेगा पारा, कहीं बारिश और कहीं सर्द हवाएं चलने का अनुमान। ये आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट पहले से ज्यादा दर्ज की गई है। बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट आई और शीतलहर चली। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर रुक रुक कर लगातार जारी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 30 से 5 सेल्सियस तक गिरने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान गिरने के साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में सोमवार और मंगलवार को शीतलहर की संभावना देखी जा सकती है। अगले 2 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों और दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दे सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।